اور नबी की। इतना प्यारा वाकया मेरे दोस्तों दरूद पाक के ऊपर, और कहो भाई पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। 1000 तो पढ़ोगे ना इंशाअल्लाह। अरे बहुत आसान है, अब करके देखो मेरे दोस्तों, करके देखो और मोहब्बत के साथ पढ़ो ये दरूद पाक। मैं आपको वाकया बता दूं दरूद पाक पर, इतना प्यारा वाकया। अल्लामा शिबली रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे। कौन? अल्लामा शिबली रहमतुल्लाह, बहुत जबरदस्त अल्लाह के वली गुजरे हैं। वो कहते हैं कि मैं हज पे जा रहा था। अल्लामा शिबली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते मैं हज पे जा रहा था तो मेरे साथ एक जवान भी था। कहते जवान का मतलब है कि मेरे साथ में 35 साल का एक आदमी भी था। कहते मैं उसको देखता था हर कदम पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु। हाँ, मैं देखता था वो कोई और दुआ पढ़ता ही नहीं। वो सुबह होती तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रात होती तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर घड़ी घड़ी पर वो दरूद पढ़ता। अल्लामा शिबली कहते हैं कि मैंने उसको कहा कि भाई तू कोई और दुआ नहीं पढ़ता, सिर्फ दरूद ही पढ़ता। तो उसने क्या कहा, ए शिबली इसमें जो खजाना मिला वो कहीं और मिला ही नहीं, इसमें जो खजाना। अल्लामा शिबली चौंक के कहा कि दरूद पाक में क्या खजाना मिला। अब उस जवान ने अपना वाकया सुनाया, अल्लाह अजीब और गरीब वाकया। उस जवान ने कहा कि गुज़श्ता साल, यानी कहा ये साल तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। कहते गए साल मैं अब्बा के साथ हज के लिए निकला था। किसके साथ हज के लिए निकला था? अब्बा के साथ। कहते मैं अब्बा के साथ हज के लिए निकला, आधे रास्ते में मेरे अब्बा हो गए बीमार और 3 दिन तक बीमार रहे, और 3 दिन के बाद हज के सफर में मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया। वो जवान कहता है अल्लामा शिबली को कि लास्ट ईयर गए साल मैं किसके साथ चला था? अब्बा के साथ। अब्बा के साथ चलता था, अभी तो बहुत दूर मक्का, अभी तो रास्ते में हम थे। मेरे अब्बा बीमार हुए, 3 दिन तक बीमार रहे, बीमार हो गए, इंतकाल हो गया। लेकिन इंतकाल हो गया तो मैंने देखा मेरे बाप का चेहरा पूरा काला हो गया। मेरे बाप का चेहरा काला हो गया और कहा कभी गौर से देखता था तो ऐसा लगता था कि मेरे अब्बा का चेहरा सुअर की तरह बन गया। कहते कि मैं इतना घबराया। जहाँ किसके लिए रहे थे हम लोग? हज के लिए। अब्बा का हज के रास्ते में इंतकाल हो गया और चेहरा काला हो गया और बिल्कुल सुअर की तरह चेहरा नजर आने लगा। वो जवान कहता कि मैंने जल्दी से कपड़ा डाल दिया कि कोई आके मेरे अब्बा का चेहरा देखे। अब वो जवान कहता 35 साल का, मैंने जल्दी से एक चादर ली और अब्बा के चेहरे पर डाल दिया और सबको कह दिया भाई अब्बा का इंतकाल हो गया, अब्बा का इंतकाल हो गया, कोई देखो मत। इसलिए मैं नहीं चाहता था कि मेरे अब्बा का काला कलोटा चेहरा और मेरे अब्बा का सुअर की तरह चेहरा कोई देखे। कहते मैं लेकिन परेशान था अंदर से, क्या मामला क्या मामला। कहते कि बस इसी परेशानी में मैं थोड़ी देर के लिए लेट गया। वो सुलाने वाला कौन? अल्लाह। कहते मैं थोड़ी देर के लिए एक दरख्त के नीचे सो गया, अब्बा का जनाजा वहां रखा, उसके ऊपर चादर रख दिया और मैं थोड़ी देर किनारे पर लेट गया। कहते जैसे लेटा तो मैंने क्या देखा, कहते मेरी तो आंखें बंद हो गई। मैंने देखा कि कितना खूबसूरत इंसान, वो 35 साल के आदमी कहते ऐसा खूबसूरत इंसान मैंने जिंदगी में देखा नहीं, जिसकी पेशानी से लेके दाढ़ी मुबारक तक नूर के कतरे टपक रहे। कहते इतना खूबसूरत इंसान मैंने देखा। मैं ख्वाब में देख रहा हूँ कि वो इंसान आ रहा है और मेरे अब्बा के पास आया और मेरे अब्बा के ऊपर से चादर को हटाया और मेरे अब्बा के चेहरे पर अपना हाथ रखा तो मेरे अब्बा का चेहरा भी आसमान की तरफ चमकने लगा। कहते मेरे अब्बा का चेहरा भी आसमान की तरह और चांद की तरह और सितारे की तरह चमकने लगा। फिर उस आदमी ने वापस चादर को क्या कर दिया, उस आदमी ने वापस चादर को रख दिया, वो जाने लगा। तो ये कहते मैं तो ख्वाब में देख रहा था कि खूबसूरत आदमी आए और अब्बा से चादर को हटाया, चेहरे पर अपना मुबारक हाथ रखा, अब्बा का चेहरा चांद की तरह चमकने लगा, फिर चादर को रख दिया, फिर जाने लगे। तो कहते ख्वाब में मैंने कहा भाई तू है कौन, इतना प्यारा चेहरा मैंने कभी नहीं देखा, तू है कौन? तो वो 35 साल के आदमी क्या कहते मैं हैरान हो गया। जवाब मिला मैं तुम्हारा नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ख्वाब में किसको देख रहे, किसको देख रहे ख्वाब में? कहा मैं तुम्हारा नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कहते कि फिर मैं ठंडा हुआ और मैंने कहा आप क्यों आए, मेरे अब्बा के पास क्यों आए? कहा तेरा अब्बा रोजाना मेरे ऊपर 300 मरतबा दरूद पड़ता था। क्या कहा? तेरा अब्बा रोजाना मेरे ऊपर गुनाह भी बहुत करता था लेकिन मेरे ऊपर रोजाना 300 मरतबा दरूद पड़ता था। आज तेरे अब्बा का दरूद नहीं आया तो जो फरिश्ता तेरे अब्बा का मुझे दरूद पहुंचाता था उस फरिश्ते को मैंने पूछा कि फला भाई का दरूद क्यों नहीं आया? तो कहा कि उसका तो इंतकाल हो गया, चेहरा काला हो गया। तो मैंने सोचा वो मुझ पर एहसान करता था, आज मैं उस पर एहसान करूंगा। वो मुझ पर एहसान करता था, आज मैं उस पर एहसान करूंगा। चुनांचे में आया हूँ और मैंने अपना मुबारक हाथ तेरे अब्बा के चेहरे पर रख दिया है। देख तेरे अब्बा का चेहरा कैसा चांद की तरह चमकता। वो 35 साल के आदमी कहते कि मेरी आंख खुली सीधे अब्बा के जनाजे के पास गया। जैसे गया और चादर मुबारक हटाया तो लगा कि चेहरा तो 14वीं रात से ज्यादा चमक रहा है। 14वीं रात के चांद में जो चमक नहीं होगी वो मेरे अब्बा के चेहरे में चमक है। इससे कि मेरे अब्बा रोजाना कितनी मरतबा दरूद पढ़ते थे? 300 मरतबा दरूद पढ़ते थे। वो 35 साल के जवान कहते कि
मेहरा, अब तो कहते मैंने चादर हटाया। क्यों हटाया? ताकि लोग जनाजे की नमाज में, पहले तो छुपा दिया था, कहते अब हटा दिया ताकि लोग जनाजे, और कहते इतने लोग जनाजे की नमाज में आ रहे, इतने लोग जो आगे निकल गए सफर में वो भी आ रहे, पीछे वाले भी आ रहे। मैं हैरान हो गया, मैंने सबको कहा तुमको खबर कैसे मिली, कैसे खबर मिली कि मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया? इतने सारे लोग जनाजे की नमाज में जमा हो गए। तो सबने एक ही कहा, हम जहां थे वहां गैब से आवाज आई, आगे वाले को आवाज आई पीछे मुड़ो, पीछे वाले को आवाज आई आगे जाओ, और एक जो मुर्दा पड़ा है उसके जनाजे की नमाज जो पढ़ेगा आज खुदा उसकी भी मग़फ़िरत कर देगा। उसके जनाजे की जो नमाज पढ़ेगा आज खुदा उसकी भी मग़फ़िरत कर देगा। तो कहा हम तो मग़फ़िरत देने के लिए आए। तो मेरे दोस्तों ये है प्यारे नबी की शान, ये दरूद पाक की मेहनत कभी खाली नहीं जाती। मेरे दोस्तों पढ़ोगे नहीं इंशाअल्लाह? आज वादा करो भाई, चलो हम 100 पर भी न रहे, 1000 पर भी न रहे, 500 का वादा कर लो भाई, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और पढ़ो, जो दरूद पाक याद हो, हर दरूद पाक में बरकत, हर दरूद पाक में बरकत। कुछ न याद हो तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो खैर मेरे दोस्तों मैं तो इसलिए आया था, सबसे पहले तो ये बात कहूंगा कि भाई अमल के लिए तैयार हो जाओ। अरे तैयार हो जाओगे इंशाअल्लाह? सब जो बैठ हुए नहीं हुए, अमल तो सबको ही करना है। अरे करना है कि नहीं करना है? हाँ अमल के लिए भाई सब अमल करेंगे इंशाअल्लाह, नमाज पाबंदी से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हाँ और एक बात मैंने बताई, दुआ किससे मांगेंगे? अल्लाह से, और ज्यादा से ज्यादा दरूद पाक पढ़ेंगे। हाँ नमाज भाई कहो, नमाज 1, दुआ 2, दरूद पाक करेंगे, सब पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। तो मेरे दोस्तों एक चीज और, गुनहगार है कि नहीं हम लोग? अरे कहो ना, हम लोग गुनहगार है कि नहीं? हमको रोना चाहिए नहीं रोना चाहिए? अरे जरूरत है ना रोने की। हाँ मेरे दोस्तों अल्लाह के सामने रोने की आदत डालो। हदीस पाक में लिखा है इब्कू, हदीस पाक में क्या लिखा है? इब्कू, रो, फ़इल्लम तबकू फ़तबाकू। हदीस में आता रोना नहीं आता, रोने की सूरत बना ले, अल्लाह रोने पर भी माफ करेगा, रोने की सूरत पर भी माफ करेगा। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं, अल्लाह के वलियों के अजीब अजीब वाकयात है। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे, हजरत अहमद, क्या नाम है उनका? हजरत अहमद बिन अबिल हिवारी, बहुत लंबा नाम है, हजरत अहमद बिन अबिल हिवारी। लेकिन इतना याद रखो एक अल्लाह के वली गुजरे, कौन? हजरत अहमद। क्या हुआ? उनकी बांदी, भाई उस जमाने में गुलाम और बांदी होते थे, उनकी बांदी का इंतकाल हो गया। भाई हजरत अहमद एक अल्लाह के वली गुजरे, मदीने के रहने वाले, हजरत अहमद बिन अबिल हिवारी, मदीना के बहुत बड़े मुहद्दिस, हदीस बयान करने वाले हजरत अहमद बिन अबिल हिवारी, उनकी बांदी का, मैं बता रहा हूँ आंसू किसको कहते हैं, उनकी बांदी का इंतकाल। खैर इंतकाल हो गया, कुछ दिन के बाद उन्होंने ख्वाब में बांदी को देखा। हजरत अहमद बिन अबिल हिवारी ने एक जमाने के बाद अपनी बांदी को ख्वाब में देखा, तो क्या पूछा? कैफ़ फ़अल बिकी रब्बुकी, क्या कहा? कैफ़ फ़अल बिकी रब्बुकी, ए मेरी बांदी बता, तू तो कब्र में चली गई, अल्लाह ने तेरे साथ क्या मामला किया? तो बांदी क्या कहती? गफ़रनी रब्बी, अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया, गफ़रनी रब्बी, अल्लाह ने मुझे माफ कर। तो हजरत अहमद जिन्होंने ख्वाब में देखा ना, हजरत अहमद बिन अबिल हिवारी, उन्होंने कहा बांदी बता क्यों माफ किया, कौन सा अमल करती थी अल्लाह ने माफ कर दिया? तो बांदी ने क्या जवाब दिया ख्वाब में? आपकी वजह से अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया। किसी वजह से? तो हजरत अहमद बिन अबिल हिवारी चौके, तेरा तो इंतकाल हो गया, मैं जिंदा हूँ, तो मेरी वजह से अल्लाह ने माफ कर दिया। कहा कि हाँ एक रात आपने तहज्जुद पढ़ी, देखो बांदी बता रही, एक रात आपने तहज्जुद पढ़ी, और तहज्जुद पढ़ने के बाद आप बहुत रो रहे थे, बहुत रो रहे थे, और आपके आंसू के कतरे जमीन पर टपक रहे थे, आप रो रहे थे, आपके आंसू के कतरे जमीन पर टपक रहे। वो बांदी कहती है कि उस वक्त मैं आपके पीछे आई, आपको पता नहीं चला, आपके आंसू के कतरे जमीन पर टपक रहे थे, मैंने जमीन से वो आंसू के कतरे लिए और मेरे चेहरे पर मल दिए। अल्लाह ने कहा अहमद के डर से जो आंसू निकले थे तूने चेहरे पर मले, इसलिए हमने तेरी भी मग़फ़िरत कर दी। मेरे दोस्तों अंदाजा लगा, वो बांदी रोई? भाई वो बांदी रोई थी? नहीं, रोया कोई और था, लेकिन खुदा के डर से जो आंसू निकलते हैं ना, वो अल्लाह को इतने प्यारे हैं कि जिसकी आंख से निकले उसको तो माफ करूंगा, लेकिन ये आंसू किसी ने लेके अपने गाल पर डाले, अल्लाह ने उसको भी माफ कर दिया। तो ये आंसू तो बहुत प्यारी चीज है मेरे दोस्तों। तो खैर भाई सब ये काम करेंगे ना इंशाल्लाह, जो 2-4 बातें बताइए भाई सब करेंगे ना इंशाल्लाह। सबसे पहला काम भाई नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाल्लाह। अरे भाई सब करेंगे नमाज की पाबंदी, खूब नमाज की। भाई मेरे जवानों को पढ़ेंगे ना नमाज इंशाल्लाह। कोशिश करो, कहाँ पढ़ेंगे? मस्जिद में। कौन सी जगह पर पढ़ेंगे? बहुत बहुत अफसोस होता है मेरे दोस्तों, ये पहली सफ को जब मैं देखता हूँ ना तो बहुत बूढ़े नजर आते हैं, जवान पहली सफ में नजर नहीं आता मेरे दोस्तों, नहीं आते, जवान पहली सफ में नजर नहीं आते। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि भाई ये बूढ़े को अल्लाह ने ताकत दी है, वो तो आता है भाई, वो तो आता है पहली सफ में, तो मेरे जवान की ताकत कहाँ चली जाती है? नमाज में कहाँ चली जाती मेरे जवान की ताकत? दूसरे मैदान में तो हमारा जवान बहुत उछलता
ارے اللہ کے سامنے آ جا، اللہ کو پیار آئے گا. اللہ کہتے تو جوانی میں سجدہ ایک کر لے اور پیارا کر لے، یہ بڑھاپے میں 1000 سجدے کرنے سے بہتر ہے. جوانی کا رونا بڑھاپے میں رونے سے بہتر ہے. بھائی کرو گے انشاءاللہ، سب کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل